क्या मसीहों को कीवी जूस से जो वाइन बनता है क्या वो पीना चाहिए? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको स्वागत करता हूं इस वीडियो में। यह सवाल हमारे सब्सक्राइबर परिवार में से किसी एक ने मुझसे पर्सनली पूछा और इस पर वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट भी किया। देखिए, जब बाइबल में बात आता है वाइन का जो स्पेसिफिकली ग्रेप जूस से बनता है, उसको सिन बोल के एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है। लेकिन आपको एक बात मालूम होना है कि ड्रंकननेस यानी कि जो मतवालापन है, जो नशा होता है शराब पीने के कारण, उसे पाप कहा है बाइबल में। ये सारी बातें आपको जैसे वीडियो आगे बढ़ता है आपको बताता जाऊंगा। तो बहुत सारे मसीही समाज में भी लोग होते हैं जो वाइन का सेवन करते हैं और वो उनका भी अपना ही जस्टिफिकेशन होता है कि बाइबल हमें मना नहीं कर रहा है, और बहुत सारे कहते हैं कि बाइबल में इसे पाप बोल के नहीं कहा गया, तो थोड़ा थोड़ा करके हम पी सकते हैं। उनका ये कहना है। वो अपने पक्ष रखने के लिए कहते हैं कि यीशु ने भी, जो जॉन चैप्टर 2 वर्स 11 में देखने से, एट द मैरिज ऑफ काना में पानी को वाइन में बदल दिया। दैट मीन्स यीशु मसीह भी सपोर्ट कर रहे हैं वाइन पीने के लिए। और फिर से अपोस्टल पॉल 1 थिमोथी चैप्टर 5 वर्स 23 में देखने से अपोस्टल पॉल जो है यंग तिमोथी पास्टर से कह रहा है, तुम सिर्फ पानी मत पियो, थोड़ा थोड़ा वाइन भी पियो, जो तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम है उसके लिए। देखिए, बाइबल में जब वाइन का जिक्र होता है तो यहाँ में दो प्रकार का वाइन हमें पता चलता है। नंबर 1 कि सिंपल ग्रेप जूस यानी कि जो अंगूर का जो रस है उसे भी वाइन कहा गया है, और दूसरा जो अल्कोहलिक जो फर्मेंटेड है उसे भी वाइन कहा गया है। तो अभी यहाँ में बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं जो पानी को वाइन में यीशु ने कन्वर्ट किया वो नॉन अल्कोहलिक था, यानी कि सिंपल ग्रेप जूस था। इवन लॉर्ड सफर के दौरान भी ऐसा ही दाख रस का इस्तेमाल किया गया, यानी कि अंगूर का रस। और फिर आप देखोगे कि जब तिमोथी को पॉल कह रहा है तो यहाँ में इलाज के लिए, यानी कि उसका पेट में जो प्रॉब्लम है उसके लिए थोड़ा थोड़ा वाइन पीने के लिए। यहाँ पर भी आप देखोगे कि अपोस्टल पॉल जो है दवाई के रूप में इनकरेज कर रहा है पीने के लिए दाख रस को, चाहे वो फर्मेंटेड हो या नॉन फर्मेंटेड। मतवालापन यानी कि जो नशा करता है वो स्वर्गराज नहीं जा सकता। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 10 कहता है, ड्रंकर्स कैनॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। और दूसरा फिर से इफिशियन चैप्टर 5 वर्स 18 कहता है, डू नॉट गेट ड्रंक, जो दूसरे पापों की ओर भी ले जाता है, क्योंकि एक बार नशा करने के बाद में आदमी दूसरा पाप करना शुरू हो जाता है। बट रादर वी फिल विद द स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरे रहने को वचन कहता है। प्रभु का वचन हमें मना कर रहा है, डू नॉट, यानी कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी कि ऑर्डर दे रहा है, डू नॉट गेट ड्रंक बट टू बी फिल विद द स्पिरिट। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 1 कहता है, जो नशा करता है, शराबी है, वो बेवकूफ़ है, वो ज्ञानी नहीं है, अपने पारिवारिक जीवन को तबाह कर देते हैं, पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाता है, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलेशनली, स्पिरिचुअली, हर जगह वो नीचे चला जाता है, एक शराबी। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं हम थोड़ी ना इतने हद तक जाएंगे। नो, धीरे धीरे करके आपको लत लग जाता है, धीरे धीरे करके आप और भी स्ट्रांगली इसके पीछे चले जाते हैं, तो बेवकूफ़ हो जाता है, अपनी लाइफ को बर्बाद कर देता है। तो जो शराबी है वो बेवकूफ़ है। और फिर वचन फिर से हमें याद दिलाता है कि 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 3 में कि ये सब मतवालापन, ऐसी आदतें जो बुरा है, जो पाप है, वो प्रभु में नहीं आने से पहले हम किया करते थे। वो जो प्रभु के रोशनी, प्रभु की सच्चाई, प्रभु की पवित्रता, प्रभु की अच्छाई
धार्मिकता ये सब नहीं जानते वक्त हम लोग ये सब किया करते थे, लेकिन आज प्रभु को हम जानने के बाद पवित्रता का ज़िंदगी में प्रभु ने हमें बुलाया है। अच्छाई, साउंड माइंड, ये सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो इसीलिए जो फर्मेंटेड है, जो नशीला है, उसे हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और जब पीकर हम नशा हो जाता है तो ये पाप है, और पाप करने वाला प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, वचन कहता है। और परमेश्वर के जो सच्चे बच्चे हैं, जो सच्चे चेले भक्त हैं, वो नशा नहीं करते। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जवाब देता है आपके सवाल का। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप में दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।